ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रारंभ में ईश्वर प्रार्थना विषय है और इस अध्याय में महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य प्रारंभ करते समय अनेक मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना की है। तो यहाँ से हमें यह संकेत मिलता है कि उत्तम कार्यों को करने से पहले हमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि उस कार्य में ईश्वर की सहायता प्राप्त हो और वो कार्य ईश्वर की सहायता से शीघ्रता से सरलता से सिद्ध हो जाए। इस अध्याय में एक मंत्र है, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शम नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। इस मंत्र के माध्यम से महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य के प्रारंभ में ईश्वर से प्रार्थना की है। सार यह है इस मंत्र का कि हे परमेश्वर, आप सब दिशाओं से आप हमें अभय कर दीजिए। हमारे जो पशु हैं, हमारी जो प्रजाएं हैं, उनसे भी अभय कर दीजिए, जिससे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पदार्थ हैं, ये आपके अनुग्रह से हम लोग इनको शीघ्र प्राप्त हों। तो महर्षि दयानंद जी ये जो वेद भाष्य का कार्य कर रहे हैं, ये उनका धर्म का कार्य है और ये धर्म का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। इस मंत्र के अंदर जो पद हैं, उन पदों से ये विदित नहीं होता कि इस मंत्र का देवता कौन है। तो ऐसे मंत्रों को जिनके पदों के माध्यम से मंत्र का देवता विदित नहीं होता, उन मंत्रों को अनादिष्ट देवता मंत्र कहे गए हैं। और जो मंत्र अनादिष्ट देवता होते हैं, यदि उन मंत्रों का प्रयोग विनियोग यज्ञों में किया जाता है, तो यज्ञ उन मंत्रों का देवता होता है, यज्ञ उन मंत्रों का विषय होता है। और यज्ञ का अर्थ काफी विस्तृत है। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। शिल्प विद्या भी इसके अंतर्गत आती है और विद्वानों का संग करना, उनसे विद्या प्राप्त करना, ये भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। और जिन अनादिष्ट देवता मंत्रों का प्रयोग यज्ञों में नहीं किया जाता, उन मंत्रों का देवता परमेश्वर होता है। तो इस मंत्र का देवता भी परमेश्वर है। परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है कि परमेश्वर जगत को बनाने के लिए, बने हुए जगत की रक्षा करने के लिए सब ओर से उसकी रक्षा करते हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, क्योंकि आप सब जगह विद्यमान है, सब जगह से आप जगत की रक्षा करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए सब स्थानों से आप हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर को सर्वांतर्यामी कहा है। जो परमेश्वर सब पदार्थों के अंदर बैठा हुआ उनका नियमन कर रहा है। और इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, सब पदार्थ हैं, वो एक दिशा में नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, सब दिशाओं में है, सब स्थानों पे है। और सबके अंदर बैठा हुआ परमेश्वर उनका नियमन कर रहा है। तो इस दृष्टि से परमेश्वर की चेष्टाएं सब स्थानों पर हो रही है। इस मंत्र के संस्कृत भाग भाष्य में दिया है, हे परमेश्वर। अब मंत्र के अंदर कोई संबोधन नहीं है,
ये भी शैली है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यद्यपि मंत्र के अंदर प्रार्थना की गई है, तो अर्थ करते समय संबोधन भी होना चाहिए। तो हे परमेश्वर, यतो यतो देशात, ये यतः देश का सर्वनाम है, देश के लिए प्रयोग हुआ है। जिस जिस देश से तुम आप समीह से सम्यक चेष्टा करते हो जगत रचन पालनार्थम। तो सम्यक चेष्टा किस लिए करते हैं? दो बातें बताई। जगत को बनाने के लिए परमेश्वर सब देशों में सम्यक चेष्टा करते हैं, और बने हुए जगत की रक्षा करने के लिए बना हुआ जगत बना रहे। कितने काल तक रहेगा जगत? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। इतने समय तक ये बना हुआ जगत विद्यमान रहे, इसके लिए भी परमेश्वर निरंतर चेष्टा करते रहते हैं। तो ततस्ततो देशात, उस देश से हमको अभय कर दीजिए। तो उस स्थान से हमें अभय कर दीजिए। आप सब जगह विद्यमान है, सब जगह चेष्टा कर रहे हैं, उस स्थान पे अभय कर दीजिए। कभी कभी पानी के अंदर प्रवेश करते हुए भय लगता है। किस लिए भय लगता है? कई कारण हो सकते हैं। या तो पानी बहुत ठंडा है और वो व्यक्ति निर्बल है, और वो सोचे कि भाई पानी के अंदर जाऊंगा तो पता नहीं बीमार ना हो जाए। अथवा पानी ठीक है लेकिन व्यक्ति को तैरना नहीं आता, इस कारण से भी उसको भय लगता है। अथवा तैरना भी आता है, पानी भी ठीक है, लेकिन क्या पता पानी के अंदर कुछ हानिकारक जीव जंतु हो जो काट जाए, नुकसान कर दे, तब भी भय लगता है। तो वो सारी जानकारी होनी चाहिए कि पानी कितना ठंडा है, पानी के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी जानकारी यदि होगी तो व्यक्ति उस पानी से भय को प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी किसी अज्ञात स्थान पर जाते हुए भय लगता है कि यहाँ तो पता नहीं कोई है नहीं, कोई डाकू लुटेरा ना आ जाए। तो वहां पर भी किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे हैं तो सारी जानकारी लेकर वहां जाना चाहिए। वहां जो आसपास के लोग रहते हैं उनसे जानकारी लेकर रहना जाना चाहिए। वो बता भी सकते हैं कि भाई ये स्थान खतरनाक है, यहाँ भालू चीते आपको मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी से जाएं, हथियार लेकर जाएं और लोगों को साथ लेकर जाएं। सारी तैयारी करके, सारी जानकारी लेकर उस स्थान पर यदि हम जाएंगे तो उस स्थान से हमको भय नहीं होगा। और ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर भय तो लगेगा। तो जिस जिस स्थान से आप जगत की रक्षा करते हैं उस स्थान से हमें भय रहित कर दीजिए। तो केवल प्रार्थना करने से हम भय रहित नहीं हो जाएंगे, हमको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, सामर्थ्य अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तब हम उस देश से भय रहित हो जाएंगे। मान लीजिए पूर्व दिशा से ठंडी हवा आ रही है, तो व्यक्ति को वहां से उस पूर्व दिशा से आने वाली हवा से भय होगा। कब भय होगा? जब उसकी तैयारी है नहीं, उसको अपने सामर्थ्य का पता नहीं है, वो ऐसे ही चला गया, खुला ठंडी का मौसम है, और फिर वो बीमार हो जाएगा। यदि वो अच्छी प्रकार से तैयारी से बाहर निकला है तो पूर्व दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं से उसको भय नहीं होगा कि ये मेरे को बीमार नहीं कर सकती, मैंने व्यायाम किया है, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, मेरे शरीर में सामर्थ्य है। फिर आगे दिया, यथा सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भय रहिता भवत कृपया वयम भवे। जिससे कि सब प्रकार से, सब देशों से हम भय रहित आपकी कृपा से हो जाए। तो शरीर के सामर्थ्य को भी जानना पड़ेगा, पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को भी जानना पड़ेगा, ये सारी जानकारी होगी। और फिर अपने सामर्थ्य के अनुकूल, शक्ति के अनुकूल यदि हम व्यवहार करेंगे तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं हो। फिर आगे बताया, ये तो स्थानों से भय की बात है। अब प्रजाओं से, पशुओं से भी हम भय रहित हो जाएं। तथा तटस्था भय प्रजा भय, उन स्थानों पे स्थित जो प्रजाएं हैं, पशु हैं, उनसे भी हमको भय रहित कर दीजिए।
सब दिशाओं में जो प्रजाएं हैं, पशु हैं, उनसे हमें भय रहित कर देती। मान लीजिए कोई गाय है, वो मारती नहीं, और एक दूसरी गाय है वो मारती है, आपको पता नहीं है ये मारती है, आप उसके पास चले गए, वो अचानक मारने लग जाए तो आप डर जाएंगे। इसलिए पता होना चाहिए कि कौन सा पशु मारता है, कौन सा पशु नहीं मारता। तो जो मारता है तो उसके पास आप पहले से तैयारी करके जाएंगे, डंडा लेके जाएंगे तो डरेंगे नहीं, और ऐसे ही चले जाएंगे, वो सींग मार देगी तो फिर भय भी होगा, नुकसान भी होगा। तो ये एक उदाहरण दिया। और भी दूसरे पशुओं के विषय में, गली मोहल्ले के अंदर कुत्ते घूमते रहते हैं, कोई कुत्ता पागल भी हो सकता है, आपको पता नहीं है, तो वो अचानक समीप आकर आपको काट जाए, आपके पीछे पड़ जाए तो आप डर जाएंगे। और यदि आपको सारी जानकारी होगी कि भाई ये कुत्ता पागल है, हानि कर सकता है, तो उससे हम बच के चलेंगे, तो फिर भय नहीं होगा। ये है, पशुओं से हम भय रहित हो जाएं, प्रजाओं से हम भय रहित हो जाएं, जो प्रजाएं हैं, संतानें हैं, शिष्य हैं, उनसे भी हम भय रहित हो जाएं। संतानें भी हमको भयभीत कर देती हैं। कभी कोई संतान बीमार हो गई तो माता पिता को भय हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, अब इसका इलाज कैसे करें। तो वो सारी जानकारी होनी चाहिए, माता पिता के पास सारा सामर्थ्य होना चाहिए। चलो इसको ये रोग हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास औषधि है, इस औषधि से इसको ठीक कर देंगे, फिर डर नहीं होगा। फिर आगे दिया, एवं सर्वेभ्यो देशेभ्य तत्रस्थाभ्य प्रजाभ्य पशुभ्यश्च नो अस्मान शम कुरु। तो उन प्रजाओं से हमें सुख हो, भय ना हो। धर्मार्थ काम मोक्ष आदि सुख युक्तान स्व अनुग्रहण सद्य संपादय। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो सुख है उससे युक्त हमको शीघ्र ही कीजिए। ये बात मंत्र के अंदर नहीं लिखी, ये मंत्र का तात्पर्य है। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि सब दिशाओं से हम अभय हो जाएं, सब पशुओं से हम अभय हो जाएं, या सब पशुओं से हमको सुख हो। यहाँ पर वैसे अभय का संबंध स्थानों से किया है और सुख का संबंध प्रजाओं से किया है, पशुओं से किया है। सब प्रजाओं से, सब पशुओं से हमें क्या है, सुख हो, दुख ना हो। सुख कब होगा, जब हम प्रजाओं की, पशुओं की परवरिश अच्छी प्रकार से करेंगे तो वो हमें सुख देगी, और यदि हम उनकी परवरिश, पालन अच्छी प्रकार से नहीं करेंगे तो वो हमें फिर क्या है, दुख देंगे। तो ये सब किस लिए प्रार्थना की गई है, तो सब पशुओं से, प्रजाओं से हमें सुख हो, किस लिए हो, जिससे कि हम ये मानव जीवन का जो लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति में कोई विघ्न बाधा ना हो, हम उसको शीघ्रता से प्राप्त कर लें। तो जब प्रजाओं से सुख नहीं होगा, दुख होगा, पशुओं से दुख होगा, दिशाओं से भय होगा, दुख होगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति में क्या है, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, हम लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हिंदी भाग में देखिए, हे परमेश्वर, पृष्ठ संख्या 6 में इसका हिंदी में भाषार्थ दिया है। हे परमेश्वर, आप जिस जिस देश से जगत के रचन और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं, उस देश से भय से रहित करिए। इस वाक्य को देखकर ऐसा भी व्यक्ति अर्थ निकाल सकता है कि परमेश्वर किसी देश विशेष में ही चेष्टा करता है, सब देशों में नहीं करता। वो तात्पर्य नहीं है मंत्र का। मंत्र का तात्पर्य क्या है, परमेश्वर सब स्थानों पे चेष्टा करता है। क्यों चेष्टा करता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है, किसी एक स्थान पे तो रहता नहीं, और सब स्थानों पर जगत की रक्षा की आवश्यकता है। अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय ना हो, शन्नः कुरु। वैसे ही सब दिशाओं में आप, जो आपकी प्रजा और पशु हैं, उनसे भी हमको भय रहित करें, तथा हमसे उनको सुख हो और उनको भी हमसे भय ना हो। ये एक नई बात दे दी है, उन प्रजाओं को, उन पशुओं को हमसे भय ना हो। कभी कभी प्रजाओं को, पशुओं को डराना धमकाना भी पड़ता है, गाय को भी डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, इसलिए बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, कि भाई तू वहां जाएगी तो गड्ढे में गिर जाएगी। तो दूसरे पशुओं भी हमसे भय रहित हो, मतलब कि दूसरे प्रजाओं को, दूसरे पशुओं को हम अन्यायपूर्वक भयभीत ना करें, हित की दृष्टि से भयभीत करें, न्यायपूर्वक उनको भयभीत करें। अन्यायपूर्वक किसी को हम भय ना दें, हित की दृष्टि से भय दें, अकल्याण की दृष्टि से किसी को भयभीत ना करें। तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं,
उन सब से जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ है उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों। ये एक नई बात लिख दी। तो मंत्र के अंदर प्रजाओं और पशुओं की बात दी है। तो परमेश्वर ने ये प्रजा और पशु किस लिए दिए हैं? ये हमें साधन के रूप में दिए हैं, ठीक है ना। किसके साधन के रूप में? जिससे कि हम इन प्रजाओं और पशुओं के माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करें, ठीक है ना। लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, और उसका साधन क्या है? पशु और प्रजाएं। तो जब इन प्रजाओं से हमें सुख होगा तो हम साथ लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे। आप किसी गाड़ी से अहमदाबाद जा रहे हैं, आपका लक्ष्य है अहमदाबाद जाना, और गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो वो आपको दुख देगी, तो फिर आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और यदि गाड़ी ठीक है तो वो सुख देगी और उससे लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाएगी। उसी प्रकार से प्रजाएं और पशु हैं, ये रोगी होंगे, दुखी होंगे, दुर्गुण से युक्त होंगे, बुराई से युक्त होंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति में क्या हो जाएगी? बाधा हो जाएगी। जिससे मनुष्य जन्म के धर्म आदि जो फल हैं वे सुख से सिद्ध हो। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्णों का कर्तव्य कर्म और जो धर्म है उनका ठीक प्रकार से पालन करेंगे, विद्या से युक्त होंगे, तो सब दिशाओं में विद्यमान जो पदार्थ हैं उनको सुख देने वाले होंगे, सब प्रजाएं सब पशु उनको सुख देने वाले होंगे, और इनके सुख देने वाले होने से मनुष्य क्या है? शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मनुष्य जो वेद की आज्ञा है, जो धर्म है, ईश्वर की जो आज्ञा है उसका पूरी शक्ति से पालन करें, जिससे कि शीघ्र ही अपने लक्ष्य को वो सिद्ध कर सके, प्राप्त कर सके।